दोस्तों, क्या आप भी पूरी तरह से कंफ्यूज हैं कि हम बीएससी करें या फिर बीएससी ऑनर्स या फिर बीएससी जनरल करें? क्योंकि आप जानते हैं बीएससी दो तरह की होती हैं, बीएससी जनरल और बीएससी ऑनर्स। तो काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें जो है कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए, कहीं मैं गलत डिसीजन ना ले लूँ, है ना, मेरी साल बर्बाद ना हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा, सही गाइडेंस आपको दे सकता हूं कि आपको बीएससी जनरल करनी चाहिए या फिर आपको बीएससी ऑनर्स करनी चाहिए। दोस्तों, मैं ऐसी वीडियो जब भी बनाता हूं, मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता हूं, देन इसके बाद ही आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूं। दोस्तों, जितनी भी जानकारी मैंने कलेक्ट की है वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, बीएससी हमारी दो तरह से होती है, एक होती है बीएससी जनरल और एक होती है बीएससी ऑनर्स। तो सबसे पहले हम बीएससी जनरल की बात कर लेते हैं। तो बीएससी जनरल में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने 12th में पीसीएम सब्जेक्ट से पास किया है 12th, है ना, और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिसने बायो से पीसीबी होता है ना, जेडबीसी नहीं, पीसीबी। तो ऐसे में होता क्या है, बायो के स्टूडेंट्स के लिए जो है बीएससी जनरल में 3 सब्जेक्ट यानी बीएससी जेडबीसी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, और जो 12th में पीसीएम लिए होते हैं यानी मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं वो पीसीएम से कर सकते हैं बीएससी जनरल, है ना। तो बीएससी जनरल और बीएससी ऑनर्स में मेन डिफरेंस मैं आपको बताऊं तो मेन डिफरेंस हमारा यही होता है कि बीएससी जनरल में हमें ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और बीएससी ऑनर्स में हमें कम सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। जैसे कि आपका जो बीएससी जनरल है उसमें लगभग 3 तो आपके डोमेन सब्जेक्ट होंगे और 1-2 जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा। तो इस तरह से 4 से 5 सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं बीएससी जनरल में। और जो आपका बीएससी ऑनर्स है उसमें आपका एक ही सब्जेक्ट होगा जो कि मेन सब्जेक्ट होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने बीएससी ऑनर्स फिजिक्स करना चाहा या फिर बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स या फिर बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, कौन सा सब्जेक्ट करना चाहते हैं। अब मान लीजिए आपने बीएससी जनरल बीएससी ऑनर्स फिजिक्स किया, है ना, तो उसमें आपको क्या है, मेन सब्जेक्ट आपका फिजिक्स होगा, वही आपको 3 साल लगातार पढ़ना है ना। और जो आपका बीएससी जनरल है उसमें आपको 3 से 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं 3 साल में। हालांकि जो थर्ड ईयर होता है उसमें आप एक सब्जेक्ट को स्किप कर सकते हो, है ना, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन मोटा मोटी मैं बात बताऊँ तो अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, एक अच्छा टीचर बनना चाहते हो, तो आपको बीएससी ऑनर्स मैं प्रेफर करूँगा। क्योंकि बीएससी ऑनर्स में आप खुद समझिए ना, अगर मैं किसी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट को 3 साल लगातार पढ़ना है और वहीं एक स्टूडेंट से मैं बोलता हूँ कि आपको 3 से 4 सब्जेक्ट को 3 साल लगातार पढ़ना है। अब मान लीजिए जो स्टूडेंट्स जिसे मैंने कहा है कि 3 साल एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो उसका वो सब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो गया होगा, है ना, ये बात आप भी जानते हैं। एंड जो 3 से 4 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, हालांकि उसे जानकारी होगी लेकिन डीप नॉलेज नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो सब्जेक्ट का जो है मास्टर आपको बनना ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको बीएससी ऑनर्स की तरफ जाना चाहिए। बाकी ड्यूरेशन दोनों की सेम होती है, ऐसा नहीं कि बीएससी ऑनर्स कम साल का होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बीएससी जनरल भी आपकी 3 साल की होती है और बीएससी ऑनर्स भी आपकी 3 साल की होती है। बाकी फ़ीस को कंपेयर करें तो फीस भी लगभग बराबर ही होती है। एंड मैं आपसे बोलूँगा कि आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट करिएगा, क्योंकि जो बीएससी है अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में करते हो तो लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये की फ़ी आपको देनी पड़ सकती है। वहीं पर अगर आप गवर्नमेंट में पढ़ते हो, है ना, गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप बीएससी करते हो जनरल या फिर ऑनर्स, है ना, तो वहाँ पर आपको लगभग 10 से 20 हज़ार रुपये की फ़ीस देखने को मिल सकती है ना। तो ये डिफरेंस होता है काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब फ्रेंड्स, काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी समझते हैं कि हमने बीएससी ऑनर्स फिजिक्स करना है तो सिर्फ फिजिक्स ही होगा, लेकिन फिजिक्स तो होगा, फिजिक्स से रिलेटेड ही आपके सब्जेक्ट्स होंगे। जैसे कि फिजिक्स जो मैथ्स तो इस्तेमाल होगी ही ना फिजिक्स में, तो उसका एक सब्जेक्ट आ जाएगा, हालांकि वो फिजिक्स ही होगी, है ना। तो इस तरह से जो है 2 से 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो फिजिक्स से रिलेटेड ही होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी, है ना, और जो आपकी मैथ्स होती है मैथ्स तो पढ़ाई जाएगी, लेकिन मैथ्स तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फिजिक्स में टीचर बनना चाहते हो तो मैथ्स वहाँ पर ज़रूरी हो जाती है। बाकी अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स करते हो तो वहाँ पर आपको मैथ्स भी नहीं देखने के लिए मिलेगी, है ना ही आपको फिजिक्स देखने के लिए मिलेगी, तो आपको केमिस्ट्री ही पढ़ाई जाएगी। तो इस तरह से जो है आपको बीएससी जनरल और बीएससी ऑनर्स होती है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आप समझ गए होंगे कि मुझे किस कोर्स की तरफ जाना चाहिए। बाकी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर करूँगा। एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि वो भी जान पाएँ कि बीएससी जनरल और बीएससी ऑनर्स में क्या डिफरेंस होता है ना, जिससे कि वो भी राइट डिसीजन
एडमिशन ले पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।